क्या बच्चों आपको भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने में हो रही है दिक्कत? तो अपनी इस दिक्कत का सॉल्यूशन लेके जाएं इस वीडियो से और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है जमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के आखिर सिद्धांत क्या होते हैं, मैनेजमेंट के आखिर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने मैनेजमेंट को जाना कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की प्रवृत्ति क्या होती है। हमने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, उसके फीचर्स को समझा, उसकी सिग्निफिकेंस को समझा, उसके नेचर को भी हमने समझा। और मैनेजमेंट के साथ साथ हमने कोऑर्डिनेशन को भी पढ़ा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने बहुत ही बारीकी से मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करी बेटा चैप्टर नंबर 1 में, जिसके हमने 5 लेक्चर्स में उस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अभी तक आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेटा, आपको सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने मैनेजमेंट को जाना। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, कि आखिर मैनेजमेंट के भी कोई सिद्धांत होते हैं क्या, और अगर होते हैं तो उनका क्या काम होता है एक मैनेजमेंट को सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो वो आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर के अंदर आखिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, टॉपिक नंबर 1 हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले समझना तो पड़ेगा ना कि सर आप इस सिद्धांत की बात कर रहे हो, आखिर सिद्धांत है क्या मैनेजमेंट के, तो हमें यह समझना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे नेचर या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और जिसे हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो हम उन प्रिंसिपल्स की सिग्निफिकेंस को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फेयोल ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, और फिर हम टेलर के प्रिंसिपल्स की भी बात करेंगे। देखिए बेटा, 2 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बनते हैं, एक तो प्रिंसिपल्स से पूछे जाते हैं फेयोल के, और एक प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जाते हैं टेलर के। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर चैप्टर से सवाल बनेगा तो 90% चांसेस ये है कि फेयोल या टेलर के प्रिंसिपल्स में से ही सवाल बनेगा। और लास्ट टॉपिक जो हम समझेंगे वो इस चैप्टर का ये है कि हम दोनों के प्रिंसिपल्स को कंपेयर करेंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स को भी कंपेयर करेंगे और फेयोल के भी प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और इस तरह से हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे बेटा, दी एंड कर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोटी बेटा फ्रेश चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही जबरदस्त तरीके से नोट्स बनाते चलना है बेटा, नोटबुक निकाल लेना है, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं और समझते हुए चलना है। आपके राइटिंग स्किल्स बहुत ही जबरदस्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्या करोगे, एक बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखने की कोशिश करोगे या बहुत ही बेहतरीन आप नोट्स बनाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। देखिए बेटा, समझिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस होती है बेटा, क्या होती है? सामान्य गाइडलाइंस होती है, जो कि एक मैनेजर अपने वर्क प्लेस के अंदर अलग अलग सिचुएशंस में यूज करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस विच कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेसेस अंडर सर्टेन सिचुएशंस। मतलब जब भी कोई मैनेजर को किसी कंपनी के अंदर कोई डिसीजन लेना होता है या किसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करना पड़ता है या करना होता है, तो वो इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है। और याद रखना बेटा, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें सिचुएशंस के साथ हिसाब से लगातार बदलना पड़ता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है, यानी कि कोई भी मैनेजर अगर कोई एक्शन लेना चाहता है या कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उन्हें इन प्रिंसिपल्स के बारे में गौर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स की वजह से ही आप कंपनी के अंदर होने वाली गलती को मिनिमम कर देते हैं। जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए आपको पता है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनेमिक होता है, रिस्क पे चलता है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करने से आप क्या कर लेते हो बेटा, उस रिस्क को मिनिमम कर लेते हो। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस which can be used for conduct in workplaces under certain situations।
दे हेल्प मैनेजर्स टू टेक एंड इंप्लीमेंट डिसीजंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, यानी कि मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, वो मैनेजर्स को मदद करते हैं डिसीजंस लेने में और इंप्लीमेंट करने में। अच्छा, एक डेफिनेशन हम एक ऑथर की भी देखते हैं, जॉर्ज आर टेरी। इनके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, याद रख लेना बेटा, सवाल पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और इस तरीके जब आप जवाब लिखते हो कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये है, तो इससे क्या होता है, चेक करने वाले के एग्जामिनर के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आदमी को बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है। तो प्रिंसिपल कैन बी डिफाइंड एज फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग गाइड टू थॉट एंड एक्शन। देखिए क्या कर रहा है, गाइडेंस ही प्रोवाइड कर रहा है। और हमने क्या पढ़ के आए अभी हम, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आखिर क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। तो गाइड ही तो कर रहा है। गाइड किसके लिए कर रहा है, थॉट यानी कि विचार, क्या क्या चीजें सोचनी है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, और एक्शन यानी कि इंप्लीमेंट करना। यानी कि डेफिनेशन लगभग सेम है, बस थोड़ा सा जॉर्ज आर टेरी ने से मॉडिफाई कर दिया है। तो आपसे कोई पूछा जाए सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो वो जनरल गाइडलाइंस होती है बेटा, जो मैनेजर्स डिसीजंस को लेते वक्त और इंप्लीमेंट करते वक्त इनको ध्यान में रखता है, जिससे कि रिस्क जो है कंपनी के अंदर वो क्या हो सके, मिनिमम हो सके। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को साइंस के प्रिंसिपल्स से कंपेयर करके देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स के बीच में क्या कंपैरिजन होता है। तो पहला पॉइंट याद रखो बेटा, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट के सिद्धांत होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट ही फ्लेक्सिबल है। आप प्रिंसिपल्स को हर एक तरीके से एक जैसा नहीं लेके चल सकते, रिजिड नहीं ले सकते, फ्लेक्सिबल लेना पड़ेगा। क्यों बेटा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बिजनेस का, वो लगातार फ्लक्चुएट करता है, लगातार डायनेमिक होता है, लगातार बदलाव मांगता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी क्या होते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है बेटा, इन प्रिंसिपल्स के अंदर बदलाव करना पड़ता है। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं। वो जैसे कोटा राजस्थान में लगेंगे वैसे ही भोपाल मध्य प्रदेश में भी लगेंगे, तो वो रिजिड होते हैं। पहली चीज क्लियर है बेटा, अगर हम कंपेयर करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्योर साइंस प्रिंसिपल से, क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी एज दीज प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी लगती है। क्या लगता है बेटा, आर्ट लगता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑल्सो। तो क्रिएटिविटी लगती है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है बेटा, ये ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। किसको इन्फ्लुएंस करेंगे बेटा, किसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एब्सोल्यूट होते हैं और स्टैटिक होते हैं, वो हर जगह एक जैसे लगेंगे। उसमें क्रिएटिविटी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स के अंदर क्रिएटिविटी थोड़ी कम होती है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर क्रिएटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होते हुए ही साथ के साथ हमें उसके अंदर भी बदलाव करने पड़ते हैं। यानी कि बिजनेस का एनवायरनमेंट तो बदल रहा है, और अगर हम सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करते जाएंगे तो बिजनेस क्या हो जाएगा बेटा, ठप हो जाएगा। तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपको अपने प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स समय के हिसाब से नहीं बदलते हैं, वो तो रिजिड होते हैं। वो तो हर समय पे आज के 1 साल बाद भी एक जैसे ही अप्लाई होंगे। अब देखिए बेटा, जैसे आपको देखा होगा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, फिर कलर टीवी आ गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, अब कलर टीवी आ गई। अब तो जैसा मान के चलो कि हर जगह टीवी है। तो ये क्या है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिजिड है, वो समय के साथ नहीं बदलते हैं, वो हर जगह पे एक जैसे ही अप्लाई होते हैं। तो ये हमने 3 डिफरेंस देखा बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को किससे कंपेयर करके, प्योर साइंस प्रिंसिपल्स से कंपेयर करके। क्लियर है क्या बेटा, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नोट्स बनाते चलना, कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। कोई भी डाउट पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां नंबर भी दे रखे हैं और ईमेल आईडी भी दे रखी है, वहां पे जाके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिलेगा एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट पे। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्या है। और अब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कंपेयर करते हैं बेटा, किससे, वैल्यूज से। देखिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, यहां से सवाल बनते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं एक मैनेजर को एक्शन में लाने के लिए। बल्कि वैल्यूज क्या काम करते हैं बेटा, वैल्यूज हर एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसा बिहेव करना है, वो वैल्यूज पे काम करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है,
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर टेक्नोलॉजी लगती है, टेक्निकल नेचर में होते हैं, लेकिन वैल्यूज जो होते हैं बेटा वो एथिकल होते हैं। जैसे आप बड़ों को देख के नमस्कार करते हैं, वो एथिकल वैल्यूज हैं, वो टेक्निकल वैल्यूज नहीं है। आप किसी बड़े को देख के उसके पैर छूते हैं तो वो एथिकल वैल्यूज है, वो टेक्निकल वैल्यूज नहीं है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेक्निकल नेचर के होते हैं और वैल्यूज जो है बेटा वो एथिकल नेचर की होती है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन फुलफिलिंग ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटी। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर सोसाइटी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए हम जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इसमें हम सोसाइटी के वैल्यूज और सोसाइटी के एथिक्स को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये डिफरेंस है बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के बीच में। क्या क्या है बेटा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस देते हैं मैनेजर्स को, जबकि वैल्यूज एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं कि उसे सोसाइटी में कैसे रहना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेक्निकल नेचर के होते हैं, बल्कि वैल्यूज एथिकल नेचर के होते हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाते वक्त, इंप्लीमेंट करते वक्त हम सोसाइटी के वैल्यूज और एथिक्स को भी क्या करते हैं बेटा? ध्यान में रखते हैं। याद करो मैनेजमेंट के हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसमें हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर याद आ रहा है बेटा? फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करते वक्त हम सोसाइटी के एथिक्स और वैल्यूज का भी ध्यान रखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो ये था इंट्रोडक्शन बेटा किसका? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन देखी, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी को भी हमने समझ लिया। हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को प्योर साइंस प्रिंसिपल्स से कंपेयर कर लिया और साथ के साथ हमने वैल्यूज के साथ भी हमने उसे कंपेयर कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर, इसकी प्रवृत्ति या इसके फीचर या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए क्या है पहला बेटा, बार बार बिजनेस में चीजें रिपीट होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की देखिए बेटा, पहला क्या है बेटा नेचर इसका? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंट टू अप्लाई इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whether it is business or non-business, large as well as small manufacturing as well as service sector. However, their applicability may vary with the nature of the organization. क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया सर। अब समझो, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के सिद्धांत, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हर जगह लगेगा। यूनिवर्सल अप्लाई होता है। इसे हम एक और चीज कह सकते हैं कि परवेसिव नेचर का होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन परवेसिव नेचर। किस नेचर के होते हैं? परवेसिव नेचर के होते हैं। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर एक जगह काम आएंगे, हर जगह लगेंगे, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, सर्विस सेक्टर हो, हर जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि सिचुएशन के हिसाब से इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन होता है या इंप्लीमेंट करते हैं वो लगातार क्या होता रहता है? बदलता रहता है, क्योंकि एनवायरमेंट भी चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ ही अप्लाई हम करते हैं। पहला फीचर समझ में आ गया। दूसरा देखो, जनरल गाइडलाइंस। ये तो मैं पढ़ा के आ चुका हूं आपको कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस होते हैं। लेकिन पहले थ्योरी समझो। The principle are general guidance to do action, but do not provide ready-made solution to all managerial problems. मैंने क्या बताया? जब जब कोई मैनेजर डिसीजन लेने की सोचता है या उसे इंप्लीमेंट करना चाहता है तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखता है। लेकिन याद रखना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते थे कि थाली में लो लेके थाली में रख के सॉल्यूशन दे देगा। नहीं, क्यों? क्योंकि लगातार एनवायरमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन मैंने साथ के साथ क्या बोला था कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे एज ए जनरल गाइडलाइंस तो आपके रिस्क के जो चांसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? मिनिमम हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है बेटा। तो ये प्रिंसिपल्स भी सिचुएशन के हिसाब से वेराई करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेकेंड पॉइंट बिल्कुल हो गया। तीसरा देखो, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं ना बेटा, ये लगातार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं अलग अलग सिचुएशन में। कैसे सर? थ्योरी समझो। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड रिसर्च वर्क। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए ना बेटे, काफी सारे लोगों के अनुभव और काफी सालों की रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। ऐसा नहीं कि रात को सोए भाई टेलर साहब और सुबह उठ के बोल दिया ये लो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं, रात को सो रहे सुबह उठे और टेलर ने भी दे दिया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, और दे आर नॉट द पर्सनल फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। और ये किसी के व्यक्तिगत विचार भी नहीं है। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे टेलर के और फेयोल के, ये रातों रात नहीं बने और ना ही ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की फीलिंग्स है, बल्कि इनको बनाते वक्त प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की गई है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया गया है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करते वक्त। तो तीसरा फीचर क्या है बेटा?
इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हैं ये लगातार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के साथ बने हैं। बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तीनों पॉइंट्स क्लियर है। यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं चाहे बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, जनरल गाइडलाइंस होती है, मैनेजर को हेल्प करते हैं लेकिन रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं, एक आइडिया मिल जाता है कि ताकि रिस्क को मिनिमम किया जा सके। और प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से ही क्या होता है बेटा, ये जो आपके क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं बहुत ही तगड़ी रिसर्च और बहुत ही तगड़े ऑब्जर्वेशन के साथ। फोर्थ क्या है बेटा फीचर? फ्लेक्सिबिलिटी। अरे सिंपल सी चीज है भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड हो ही नहीं सकते। अभी हम कंपेयर करके आए हैं प्योर साइंस प्रिंसिपल से। प्योर साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं रिजिड और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं फ्लेक्सिबल। सब फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि मैनेजर को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से आपको लगातार इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या करने पड़ेंगे? बदलाव करने पड़ेंगे। इसलिए ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, या इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका फीचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। बताओ समझ में आया नहीं आया? बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं क्योंकि मैनेजर सिचुएशन के हिसाब से लगातार क्या करता रहता है? इन्हें बदलता रहता है। और फिफ्थ ऑप्शन क्या पढ़ा? सॉरी ऑप्शन नहीं, फिफ्थ पॉइंट क्या है? मेनली बिहेवियर। वो भी हम पढ़ क्या है बेटा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं बेटा वो मेनली ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं या ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। These principles insist on improving relationship between superior, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से एक बेहतरीन रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकता है और कंपनी के सभी मेंबर्स के साथ एक बेहतरीन क्या कर सकता है? रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकता है। किसके जरिए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जरिए। क्यों? क्योंकि ये मेनली बिहेवियरल होते हैं। सर मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या है? मेनली बिहेवियरल का मतलब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पर। इसका इस्तेमाल करके एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशनशिप बना सकता है जिससे कि कंपनी की सक्सेस जो है एक मास लेवल पे पहुंच जाए। बताओ यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? पांचों पॉइंट क्लियर है बेटा नेचर के। चलिए छठा पॉइंट क्या है बेटा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? थ्योरी को समझिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, मतलब दैट मींस दीज प्रिंसिपल टेल अस इफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। मतलब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर कोई एक प्रिंसिपल अगर हमें किसी सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये पता होता है कि इसका इफेक्ट क्या निकल के आना है। कॉज एंड इफेक्ट, अप्लाई करो और इफेक्ट जानो, अप्लाई करो और इफेक्ट जानो। मतलब क्या है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को किसी एक सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा ये हमें पता होता है। जैसे हमें पता होता है ना कि यार ये डिसीजन लेने के बाद हमारे ऊपर ये चीजें हो सकती है, अगर हमने कल पढ़ाई नहीं करी तो हमारा टेस्ट में नंबर बिगड़ सकता है, तो पढ़ाई नहीं करी कॉज, और इफेक्ट क्या है? नंबर कम आ सकते हैं। तो वैसे ही प्रिंसिपल्स को जब हम सिचुएशन में किसी अप्लाई में करते हैं तो हमें पता होता है कि इसका इफेक्ट क्या आने वाला है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? क्लियर है। और लास्ट हमारा फीचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या नेचर क्या है बेटा? कॉन्टिंजेंट। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं बेटा? कॉन्टिंजेंट नेचर के होते हैं। सर ये कॉन्टिंजेंट क्या होता है? देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है? काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल से लिंक करो इसे। किससे लिंक हो रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी से। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि हम जिस सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं वो सिचुएशन कैसी है। यानी काइंड ऑफ हम इसे कह सकते हैं कि ये भी एक फ्लेक्सिबल पॉइंट है। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिस सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं तो कौन सा प्रिंसिपल कहां पे अप्लाई होगा बेटा? तो वो डिपेंड कर रहा है कि वहां पे सिचुएशन कैसी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो ये थे बेटा हमारे कितने पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स थे जो हमने फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा जनरल गाइडलाइंस, तीसरा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी, पांचवा मेनली बिहेवियर, छठा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि हमें पता है क्या इफेक्ट आने वाला है, और कॉन्टीजेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग के हिसाब से लगातार हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इस्तेमाल में बदलाव करते रहते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम क्या देखेंगे बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की आखिर सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है एक कंपनी के अंदर, देखते हैं बेटा। पहले थ्योरी को समझते हैं। पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। Principles of management provide the manager useful insight into real world situation. These principles emphasize the knowledge, ability and understanding of manager under various managerial situations. The effect of these principles help the managers to learn from their mistakes. These principles guide manager to take right decision at the right time.
देखिए बेटा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजर्स की हेल्प करते हैं काफी ज्यादा हर एक डिसीजंस को लेने में और एक इंप्लीमेंट करने में। और इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही एक मैनेजर जो है अपनी गलतियों से सीखता है, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही एक मैनेजर सही समय पे सही डिसीजन ले पाता है। क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं वो काफी सारे ऑब्जर्वेशन और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद बनाए गए हैं। इसलिए किस सिचुएशन में कैसा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के जरिए अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन फिर याद रखना बेटा, सिचुएशन के हिसाब से लगातार बदलना रहता है। ये मैनेजर को रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है, लेकिन हाँ एक आइडिया दे देता है, एक इंसाइट दे देता है, एक विचार दे देता है कि किस तरीके से किसी सिचुएशन को संभालते हुए रिस्क को क्या करना है, मिनिमम करना है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? बिल्कुल हो गया। दूसरा क्या है बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जितना बढ़िया एक मैनेजर को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ज्ञान होगा, वो उतना ही बढ़िया कंपनी के रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा और सभी एम्प्लॉयज से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रहते हुए काम करवा पाएगा। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है बेटा एक मैनेजर की ग्रोथ के लिए। अगर इन प्रिंसिपल्स को किसी मैनेजर ने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अप्लाई कर दिया बेटा, तो वो रिसोर्सेस को भी ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा और साथ के साथ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इफेक्टिवली रन करेगा। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? टॉपिक समझिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज एंड मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस। क्या बताया बेटा कि जितना बढ़िया इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेगा एक मैनेजर, उतना ही ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा वो रिसोर्सेस को और साथ के साथ इफेक्टिव और एफिशिएंट रहते हुए लोगों को काम करवाएगा। कैसे करवाएगा? उनको लगातार मोटिवेट करते हुए और उनकी परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करते हुए, और अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस भी लगातार प्रोवाइड करवाता रहेगा इन प्रिंसिपल्स के जरिए। सर ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं? पढ़ेंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अभी से मतलब समझते चलो, फिर हम फेयोल और टेलर दोनों के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, वहां आपको और सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दोनों सिग्निफिकेंस क्लियर हुए बेटा? पहला क्या है? मैनेजर को एक इंसाइट दे देता है, एक विचार दे देता है कि किस सिचुएशन में राइट डिसीजन लेना है। दूसरा, इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट के अंदर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो रिसोर्सेस का, साथ के साथ इफेक्टिव रहते हो और एफिशिएंट रहते हुए सभी एम्प्लॉयज से काम करवा सकते हो। तीसरा क्या है बेटा? साइंटिफिक डिसीजन। क्या है बेटा? साइंटिफिक डिसीजन। देखिए बेटा, एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर अगर काम कर रहा है तो उसे दिन भर में काफी सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, डेली डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको हाँ बोलना है किसको ना बोलना है। तो इस तरह के डिसीजंस एक मैनेजर के लिए नॉर्मल बात होता है बेटा, डेली बेसिस पे उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मदद करते हैं मैनेजर की, ताकि वो हर एक सिचुएशन को सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से क्या करे बेटा, डिसीजन ले पाए। क्लियर है बेटा? साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमेटिकली तरीके से मैनेजर्स को मदद करते हैं ये प्रिंसिपल्स, ताकि वो अपने डेली बेसिस में डेली डिसीजन को बढ़िया तरीके से ले पाए। और हमारा क्या है फिर फोर्थ पॉइंट, क्या है बेटा सिग्निफिकेंस का? मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। याद रखना बेटा, principles of management helps the managers to meet the changing requirements of the environment. Every business has to make changes in it according to the changes taking place in the external environment. Management principles train and enables the manager to adopt changes in right direction and at the right level in the organization. क्या बात हो रही है बेटा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है बेटा, ये मैनेजर को ऐसा बना देता है कि जब जब बदलाव आते हैं मार्केट के अंदर तो मैनेजर कैसे कहता है, अच्छा बदलाव आने दो, मुझे कोई लोड नहीं है, मैं घबराता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को इस तरीके से ट्रेन कर देते हैं कि मैनेजर बिल्कुल भी नहीं घबराता है बदलते हुए एनवायरमेंट से। जैसे ही एनवायरमेंट बदलता है वो अपनी प्लानिंग पॉलिसी को भी चेंज करता है और कंपनी को डूबने से बचा लेता है। ये सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट को इस तरीके से तैयार करते हैं कि बदलते एनवायरमेंट के साथ वो अपने आप के डिसीजंस को भी बदल लेता है और बदलते एनवायरमेंट के साथ, बदलते हुए डिसीजंस के साथ वो कंपनी को एक मास लेवल की ग्रोथ दिलवा देता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस से इंपॉर्टेंस है कि वो मैनेजर का एटीट्यूड ऐसे कर देता है कि जब जब मार्केट में चेंजेस आते हैं तो वो घबराता नहीं है। आज जैसे बदलाव आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, अरे यार बदलाव आ गया, कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैनेजर क्या बोलता है, ठीक है कोई लोड नहीं है, अपन हैबिचुअल हो चुके हैं, जो भी बदलाव आएगा क्या करेंगे, देख लेंगे, निपट लेंगे, वो वाली बात होती है। क्लियर है बेटा? तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है बेटा, मैनेजर्स के एटीट्यूड को भी बदलने की ताकत रखते हैं कौन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट क्या है बेटा, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम स्टार्टिंग में भी पढ़ के आए थे, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है और वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एक सिद्धांत ये होता है बेटा कि सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए
सोसाइटी के वैल्यूज और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ये क्या होते हैं सर सोसाइटी के वैल्यूज, मतलब एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे और रीजनेबल प्राइस में एक प्रोडक्ट बनाया जाए एक मैनेजर के जरिए, ताकि हर एक सेक्टर का आदमी उसे क्या कर सके, परचेस कर सके। सो the principle of management increases the efficiency of manager and enables them to fulfill their social responsibility। यानी कि principles of management एक मैनेजर की efficiency को बढ़ा देता है और इतनी हद तक बढ़ा देता है कि वो social responsibility को fulfill करने के लिए भी काम करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है बेटा कंपनी की, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वो बनाए, बढ़िया प्रोडक्ट हो जो सोसाइटी के अंदर रिवोल्यूशन लेके आए, साथ के साथ एक रीजनेबल प्राइस में हो ताकि हर एक क्लास का आदमी उसे खरीद सके। फॉर एग्जाम्पल the principle of fair remuneration, appropriate remuneration to the employees and helps in fulfilling responsibility towards them। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा कि जो एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें समय पे और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाए, ये भी काइंड ऑफ एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सोसाइटी के वैल्यूज और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जरिए मैनेजर क्या करे, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे जो कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हो। तो ये सिग्निफिकेंस है बेटा किसके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो कितने सिग्निफिकेंस पड़े बेटा, 5। पहला एक इंसाइट देता है बेटा किसको, मैनेजर्स को। दूसरा रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना सिखाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आप डिसीजन ले पाते हो। चौथा बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपनी एटीट्यूड को भी बदल लेते हो बेटा। साथ के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करने में मदद करते हैं कौन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसके बाद आ जाता है आपका बड़ा सा थैंक यू। कहने का मतलब ये है कि आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, देखिए समझिए आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े बेटा। आज हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक पढ़े। हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़ा नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा बेटा सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा बेटा उसमें हम फेयोल के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा उसमें हम फेयोल के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतनी देर से मैंने आपको पका दिया प्रिंसिपल्स 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 बोल बोल के कि सर ये प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या हैं। तो फेयोल के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, ऐसे सिद्धांत जो एक मैनेजर को एक बढ़िया मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करने चाहिए ताकि उस बिजनेस की ग्रोथ क्या हो सके बेटा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो सके। तो आज हमने ये 3 टॉपिक को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करी बेटा, क्या क्या एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, दूसरा इसके फीचर, और तीसरा इसकी इंपॉर्टेंस। जो लेक्चर नंबर 2 में लेके आऊंगा चैप्टर का बेटा उसमें हम इसके फेयोल के प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत करेंगे। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो या इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो बेटा तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इस चैप्टर की पीडीएफ भी उस ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी, आप वहां से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो बेटा। और आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस बेटा हम आपके लिए लाते जा रहे हैं। अकाउंट्स में भी वीडियोस आ रही है आपके लिए, इकोनॉमिक्स में भी वीडियोस आ रही है और बिजनेस में भी वीडियोस आपके लिए लगातार आती जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और अपने सभी दोस्तों को क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है, ताकि वो इस फ्री एजुकेशन का या इस फ्री टारगेट क्लास 12th बोर्ड ओरिएंटेड लेक्चर्स का मजा ले सके। याद रखना बेटा यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपसे बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं बेटा। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हमारी भी चल रही है। बस आपको क्या करना है बेटा, अपना सारा प्यार दिखाना है। कोई भी अगर आपका सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, कोई डाउट रह गया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो बेटा और सब्सक्राइब करो। बहुत ही बढ़िया तरीके से लेक्चर आते जाएंगे आगे भी और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बस आपको लगातार क्या करना है बेटा, हमारे साथ जुड़े रहना है। जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, बाय बाय।